क्या छत्तीसगढ़ में कानून बनाने वाले ही अब कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं? क्या जनता के वोट से विधानसभा पहुंचने वाले माननीय अब पुलिस की फाइलों में दागी बन चुके हैं? जी हां, छत्तीसगढ़ की सियासत से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे सूबे में हड़कंप मचा दिया है। छत्तीसगढ़ के एक या दो नहीं बल्कि पूरे 24 विधायक इस वक्त कानून के शिकंजे में है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? पिछले महज 2.5 साल के भीतर प्रदेश के 9 विधायकों पर ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज हुई है। नमस्कार, अभिषेक दुबे के साथ आप देख रहे हैं उज्जवल भूमि। आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं, खादी और खाकी के बीच की जंग है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक छत्तीसगढ़ की राजनीति दागी होने लगी? शुरुआत करते हैं सबसे ताजा और हाई प्रोफाइल मामले से। सीतापुर से बीजेपी के नए नवेले विधायक राम कुमार टोप्पो, जिन पर आरोप लगा है एक नायब तहसीलदार के साथ मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा डालने का। मामला गरमाया और विधायक जी पर सीधे एफआईआर ठोक दी गई। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कानून का यह शिकंजा जितना नया नवेला है, उतना ही पुराना और गहरा भी है। देखिए यह पूरी कहानी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भला कौन नहीं जानता। मार्च 2024 में ईडी ने उन पर सीधे महादेव सट्टा ऐप घोटाले में एफआईआर दर्ज कर सबको सन्न कर दिया था। अब जरा सोचिए, जब जनता के प्रतिनिधि ही कानून के शिकंजे में फंसेंगे तो जनता का क्या होगा? भिलाई से कांग्रेस के फायर ब्रांड विधायक देवेंद्र यादव को कौन नहीं जानता। बलौदाबाजार हिंसा मामले में वो जेल की हवा तक खा चुके हैं और हाल ही में मई 2026 में एक मंत्री की शव यात्रा निकालने के मामले में उन पर एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं जयजयपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू पर तो और भी गंभीर आरोप हैं। जी हां, उन पर कोऑपरेटिव बैंक में करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है और इसी साल जनवरी 2026 में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। यानी कोई जेल जा रहा है तो कोई कोर्ट के चक्कर काट रहा है। इन मानियों को ना तो प्रशासनिक अधिकारियों का खौफ है और ना ही अपनी जुबान पर काबू। देश के प्रधानमंत्री तक विवादित टिप्पणी करने से ये पीछे नहीं हटते। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर पीएम के खिलाफ अभद्र और विवादित टिप्पणी करने के मामले में मुकदमे दर्ज हैं। कवासी लखमा तो शराब घोटाले में भी घिरे हैं। दूसरी तरफ जशपुर से बीजेपी विधायक रायमुनि भगत पर धर्म विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का केस दर्ज है। तो सारंगढ़ की कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। यानी चाहे पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस, जब बात कानून तोड़ने की आती है तो दोनों ही दलों के नेता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई देते हैं। अब आते हैं उस कड़वे सच पर, जिसे खुद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट ने बेनकाब किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस वक्त कुल 17% विधायक दागी हैं। चुनावी हलफनामों और इन ताजा मुकदमों को मिला दिया जाए तो सूबे के 24 विधायक दागी हो चुके हैं। इस लिस्ट में सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के बड़े बड़े चेहरे भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर 7 मामले, कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी पर 5 मामले और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेश मूणत समेत सुशांत शुक्ला, गजेंद्र यादव, सुनील सोनी जैसे बड़े नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। हालांकि नेता इसे राजनीतिक द्वेष बताते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हर मामला सिर्फ राजनीति है? जनता जिन नेताओं पर भरोसा कर अपने क्षेत्र की किस्मत बदलने के लिए चुनकर भेजती है, जब वही नेता कानून को जेब में लेकर घूमने लगे, अधिकारियों से मारपीट करने लगे और घोटालों में जेल जाने लगे, तो लोकतंत्र पर सवाल उठना लाजमी है। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के इन 24 विधायकों पर हो रही कार्रवाई वाकई जायज है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक रंजिश का नतीजा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और छत्तीसगढ़ की राजनीति की हर इनसाइड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। देखते रहिए उज्जवल भूमि। नमस्कार।